क्या आपको भी थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त साँस फूलने लगती है? बार-बार पानी पीने के बाद गला सूखने लगता है? प्यास ही नहीं बुझती? या ऐसा होता है कि बार-बार सर्दी से परेशान हो जाते हैं, लगातार खाँसी आपको परेशान करती है? लंबे समय तक ऐसी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फेशियल पाल्सी जैसी समस्या। नमस्कार। हो सकता है आपने भी कभी ना कभी इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया हो। इस प्रकार की समस्याएं क्यों होती हैं? ये होती हैं प्राण वायु के बिगड़ जाने से। हमने पिछली वीडियो में पंच वायु के बारे में सुना था, सीखा था। उसमें से एक है प्राण वायु। प्राण वायु हमारे सिर, हमारी नासिका, मुंह, गले और हृदय तक के क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्राण वायु, इनके शब्द से ही पता चलता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। प्राण शक्ति, जैसे कि हम सामान्य भाषा में भी यूज कर सकते हैं। कोई बहुत बीमार होता है तो कहते हैं कि अरे उसके तो प्राण बाल बाल बचे हैं। तो प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर को चलायमान रखती है। हमारी जीवन शक्ति, जो जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे कार्यों को करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो प्राण शक्ति कहलाती है। तो प्राण वायु जो होती है वो वायु और जल तत्व दोनों का संतुलन है। यदि इनमें से एक तत्व का भी बढ़ना या घटना हमारे शरीर में घटित होता है, तो उसका सीधा प्रभाव प्राण वायु के बिगड़ने पर हम महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राण वायु को हम कैसे संतुलित रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम ये प्राण वायु बिगड़ती कैसे है। तो सबसे पहले हमें रुक्ष जो भी आहार है उससे बचना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर में ड्राइनेस ना होने पाए। तो फ्री ऑयल कुकिंग करते हैं, तेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि शरीर के लिए थोड़ी सी वसा आवश्यक है, उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अति व्यायाम। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या जो बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, ये सारी ही चीजें बेहद खतरनाक हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। तो संतुलन में अगर कोई भी चीज की जाती है तो वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब हम जानते हैं कि योग इसमें कैसे कारगर है, योग से हम कैसे इस समस्या से बच सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। योग में प्राण वायु को संतुलित रखने के लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं। तो जो लोग प्राणायाम को नहीं जानते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो क्या करें? तो वो सीधा जो डीप ब्रीदिंग है उसका अभ्यास कर सकते हैं। मेरुदंड को सीधा रखना है, कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और लंबी और गहरी सांसें लें। डीप ब्रीदिंग के प्रयास से भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो नेक्स्ट चीज जो है प्राणायाम, इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। प्राणायाम के साथ साथ कुछ आसन भी हैं जो बहुत लाभदायक हैं प्राण वायु को संतुलित बनाए रखने के लिए। जैसा कि हमने बातचीत की कि हृदय तक का जो क्षेत्र है वो इसको प्रभावित करती है। तो इसमें भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, जो सीधे सीधे इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यदि स्थिति ज्यादा खराब है तो चिकित्सक का सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और साथ में डॉक्टर की सलाह से ही इन योगा अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं। इसके साथ साथ आहार में आप खाने के बाद गुड़ और सौंफ इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सीखेंगे और जानेंगे प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। धन्यवाद।